गोवर्धन भगवान की निताय गौर प्रेमानंदी निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार, सब भक्तों की जय जयकार, गुरु और गौरांग की जय जयकार। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य अज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमद्भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। मिलकर सारे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे मेरे प्यारे हरि भक्तों को माताओं, बालकों बालिकाओं, मेरी अपनी प्यारी आत्माओं, भगवान गीता में कहते हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। युग पर्यंत युग में प्रकट होता हूँ धर्म की स्थापना करने के लिए और अधर्मियों का नाश करने के लिए। क्योंकि हम जितने भी जीव हैं संसार में, हम सब भगवान से अलग हुए हैं अपनी कुरीतियों के कारण, अपने दोषों के कारण। दोष हमारा, हम भगवान से लग रह के सुख भोगना चाहते थे। कृष्ण भूलिया जीव भोगवंशा करे पाश्यते माया तारे झापटिए दरे। जीव भगवान को भूल करके भोगों को भोगना चाहता है, वो माया की चपेट में आ जाता है। तो कृष्ण भगवान ने, अभी बड़ी हालत खराब हो गई थी भारत की, दुनिया की भी हालत खराब। तो कृष्ण भगवान ने बड़ी कृपा करके अपने शुद्ध भक्त, अपने पार्षद प्रभुपाद जी को पृथ्वी पर भेजा। दो प्रकार के जीव हैं, बद्ध जीव और मुक्त जीव। हम प्रायः बद्धावस्था में हैं, बद्ध जीव हैं। तो बद्ध जीव नहीं समझ सकता क्या करना क्या नहीं करना, क्या उसके लिए ठीक है क्या उसके लिए ठीक नहीं है। तो हम लोग भटक चुके थे। तो प्रभुपाद जी ने हम सबके लिए मार्ग प्रशस्त किया। हमको क्या दिया? अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ। कृष्ण भावना, कृष्ण कॉन्शियसनेस अंग्रेजी में कहते हैं। देखो, हमारे कष्टों का कारण क्या है? हमारी भावना दूषित है। बस हमें लगता है मुझे ये कष्ट दे रहा है, असल हमारी भावना हमें कष्ट देती है, दुख देती है। हमें दुखी देने वाला हमारा ये मलिन मन है। लेकिन हम नहीं समझ सकते जब तक के कोई महान आत्मा प्रभुपाद जैसे समझाने वाली ना हो। तो प्रभुपाद जी ने ये पूरे संसार के लोगों को ये आंदोलन दिया, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ। तो भावना जो है ना, वो अगर हमारी
अच्छी है, अच्छी बस मतलब कृष्ण भावना, हम कृष्ण भावना से भावित हैं। अगर हमारी भावना अच्छी है तो सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक है फिर। और प्राय हम लोग कृष्ण भावना से भावित नहीं है, इसलिए जब फिर हम लोग आपस में झगड़े लड़ाइयाँ ये हो रहे हैं, एक आदमी दूसरे आदमी के खून का प्यासा बना हुआ है, भावना ठीक नहीं है। तो अपनी भावना का उत्थान करना ये हमारे जीवन का उद्देश्य है, ये प्रभुपाद जी की शिक्षा है कृष्ण। और प्रभुपाद ने ये भावना दे दी सारी दुनिया को, उनकी कृपा से सब लोग ले रहे हैं इसको, बहुत सारे ले रहे हैं, लेते जा रहे हैं, बड़ी संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये भावना जो है ना, इसी से हमारा कल्याण हो सकता है, कृष्ण भावना से। आज अगर हमें कोई डिस्टर्बेंस है, जब मन विचलित है, या हमें क्रोध आता है, या और कोई बुरे विचार आते हैं, इसका मतलब हम कृष्ण भावना नहीं, भावित नहीं है, हम कृष्ण भावना से भावित नहीं है। अगर हम कृष्ण भावना से भावित होने का प्रयास करेंगे तो ये बुरे विचार, ये वो सब निकल जाएंगे, सब समाप्त हो जाएंगे। बर्तन है, पानी का बर्तन, बर्तन में जो है पानी भर दो, भरा हुआ जो बर्तन है वो कोई आवाज़ नहीं करेगा, पानी से भरा हुआ है, खाली बर्तन आवाज़ करता है। तो हम लोग जो हैं भटके हुए जीव, प्रभुपाद कृपा से हम अपना सुधार करें, यानी कि अपनी भावना का परिवर्तन करें, हम प्रयास करें कृष्ण भावना से भावित होने का। तो कृष्ण भावना से भावित होने के लिए प्रहलाद महाराज ने भागवत में नवदा भक्ति बताई। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम, साख्यम आत्मनिवेदनम। पहली भक्ति, प्रथम भक्ति रामायण में संतन कर संगा, दूजी भक्ति श्रवण कथा प्रसंगा। तो हमने सत्संग करना है। इस समय के महान जो वैष्णव भक्त हैं वो प्रभुपाद जी हैं, उनका संग करना है। कैसे करना है उनका संग? उनके कार्यकलापों का चिंतन करके, उन्होंने जो आज्ञा हमको दी वो करके, उन्हें आज्ञा क्या दी, प्रचार करो, क्योंकि वो भी प्रचार कर रहे हैं और प्रचार भगवान श्री कृष्ण को अच्छा लगता है। कृष्ण भगवान 18वें अध्याय में कहते हैं, या इदम परमम गुह्यम मद भक्तस्य विदास्यति भक्तिमयी पराम कृत्वा मामे विशति संशय। ये जो गीता का गोपनीय ज्ञान है, भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, इसका जो प्रचार भक्तों में करता है उसे मेरी भक्ति मिलती है। भक्ति मतलब कृष्ण भावना से हम भावित हैं, हम कृष्ण की सेवा में लगे हुए हैं और अंत में वो मेरे पास आता है। तो हमने अपनी भावना को बदलना है और भगवान एक बड़ा इस पर बल दे रहे हैं कि जो लोग कृष्ण भावना भावित नहीं है उनको भी बनाने का प्रयास किया जाए। मुझे एक बात याद आई, बम्बई में था मैं प्रभुपाद जी की सेवा में, तो शहर में कुछ
काम के लिए हम गए, अकेले थे हम। तो जो प्रभुपाद जी की प्रेरणा से, उनकी कृपा से, टैक्सी ड्राइवर को मैंने कहा भाई बोल हरे कृष्णा बोल। मैं पीछे बैठा हूँ, टैक्सी ड्राइवर गाड़ी को चला रहा है, वो नहीं बोल रहा। मैंने कहा बोल हरे कृष्णा, नहीं बोल रहा है। मैंने बोला हरे कृष्णा, पीछे ही पड़ गया उसका। बार बार जब मैं कह रहा हूँ उसको, आखिर वो दुखी हो गया, कहता है मैं हरे कृष्णा क्यों बोलूँ, मैं मुसलमान हूँ। मैंने तूने बोल दिया अभी तो क्या। फिर मैंने ये बात प्रभुपाद जी को सुनाई। प्रभुपाद कहते हैं दिस इज प्रीचिंग, वेरी गुड, खुश। तो हमने कृष्ण भावना भावित होना है और कृष्ण भावना का प्रचार करना है। आज जो हमारे समाज में इतना कला कलेश है, लड़ाइयाँ झगड़े हैं, दंगे फसाद हैं, भावना दूषित है बस। तो भावना का उत्थान करना है। भावना का उत्थान कैसे होगा? कृष्ण भक्ति करके। जैसे प्रभुपाद ने 4 नियम दिए, सुबह जल्दी उठना, मंगलारती आना, गुरु वंदना करना, कीर्तन करना, नाम लेना, नृसिंह भगवान के चरण में प्रार्थना करना, तुलसी माता से प्रार्थना करना, जप करना, भगवान के काम में मिले। तो ऐसे करने से धीरे धीरे हमारी जो भावना है वो कृष्ण भावना में परिवर्तित होगी। और ये कृष्ण भावना जो है बहुत बड़ी देन है मानव समाज को, श्रील प्रभुपाद की। और इस समय के मानव समाज को यही कृष्ण भावना चाहिए थी, कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो भगवान के चरणों में समर्पण करना। एक बात याद रखो, कृष्ण भावना करते मेरा कोई नहीं है, आप ही सब कुछ हैं प्रभु, मेरा इस संसार में कोई नहीं। असल में कोई भी नहीं है, क्योंकि संसार का कोई भी हमारे काम नहीं आ सकता। अब देखो, जैसे एक पत्नी का पति बेचारा बीमार था, तो किडनी में कुछ कमी थी, तो उसकी औरत को बोला कि भाई किडनी दे दो तुम्हें कंपनी। नहीं, वो देखो कैसे हम लोग कैसे स्वार्थी बन गए। मेरे पास अभी एक व्यक्ति आया था, चंद्रकांत सानी। तो उसकी पत्नी ने, वो बीमार हो, उसकी पत्नी ने किडनी दी उसको। वो कहता मुझे रामदेव की दवाई ने बीमार किया, कुछ दवाई दी होगी तो उससे उसके किडनी फेलियर हो गई, तो किडनी पत्नी ने दी। लोग मतलब कितने स्वार्थी। पति बेचारा चला गया, पर औरत इसलिए किडनी दे रही थी, सोचने लगी, वो ये सोचती थी कि मैं तो अमर हूँ, मैंने मरना तो आया नहीं, तो किडनी मैं क्यों दूँ अपनी। तो स्वार्थी हो गए, बेकार भावना होगी हमारी। हमने अपनी भावना को कृष्ण भावना में परिणित करना है। और देखो, जो कृष्ण भावना हो जाता है वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएगा। जैसे एक पुरानी बात वृंदावन की है। अब ये ब्रिज जो है भगवान का है सारा, भगवान का ब्रिज जो है, इसी ब्रिज में कंस भी था। मथुरा में कंस का राज था। कंस के भी बड़े अनुयायी चले आ रहे हैं अभी, भगवान के भक्त भी हैं कंस। तो इसमें दो प्रकार के लोग हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। लेकिन हम लोगों को प्रयास करना है कि हम कृष्ण भावना से भावित हों। कुछ ऐसे लोग हैं जो कृष्ण भावना से उनको कोई सरोकार नहीं है, उनका दुर्भाग्य है, उनका दुर्भाग्य है। प्रयास करना है कि उनके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला जाए। करना क्या है हमने? संसार में हमारा कोई नहीं है, हमारे जो हैं
मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया में। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया में। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। ऐसा सोचना कि हमारा भगवान के सिवा, और यही सच्चाई है। हमें लगता है मेरी पत्नी है, मेरा पति है, मेरी बेटी है, मेरा बेटा है, मेरी कोई भी नहीं किसी का। तो जीवन काल में ये अनुभव करना है, इस भावना से भावित होना कि कृष्ण ही हमारे सहारे और कोई है ही नहीं हमारा। जब हमने कृष्ण को ही अपना मान लिया होगा तो अंत काल में फिर कृष्ण की याद आएगी कि वही हमने अपने माने और कोई है ही नहीं। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे। करुणा सागर तेरा सहारा, जिसने पुकारा उसे तूने तारा। मैं आया द्वारे तेरे, मैं नंदलाल सांवरिया मेरे। तुम दीन बंधु हितकारी, मैं दुखिया शरण तिहारी। काटो जन्म मरण के फेरे, काटो नंदलाल सांवरिया मेरे। विषयों के जाल में फंस कर, बंधो मोह पाश में कस कर, दुख पाए नाथ घनेरे, दुख नंदलाल सांवरिया मेरे। हम दीनहीन संसारी, एक आशा नाथ तिहारी। तेरे चरण कमल के चेरे, तेरे नंदलाल सांवरिया मेरे। दिन रैन चैन नहीं आवे, एक तेरी याद सतावे। जग देख लिया बहु तेरे, नंदलाल सांवरिया मेरे।
निशी बासर ध्यान लगाऊं, तेरी पद रज शीश चढ़ाऊं, गुण गाऊं सांझ सवेरे, गुण गाऊं नंद लाल समनिया मेरे, तुमने लाखों पापी तारे, नहीं कुछ गुण दोष विचारे, खड़ा भिक्षुक द्वारे तेरे, खड़ा नंद लाल समरिया मेरे, अब भव सागर में भटक रहा हूँ, भव सागर में बीच भ्रमर में अटक रहा हूँ, बीच भ्रमर में प्रभु बन के आ जाओ बेड़े, प्रभु बन नंद लाल संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा नंद लाल संवरिया मेरे, जय नंद लाला, जय नंद लाला, जय नंद लाला, जय नंद लाला, मुरली वाला, मुरली वाला, मुरली वाला, मुरली वाला, जय नंद लाला, 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 जय गोपाला, 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल, हरि बोल, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद जय गोविंद, जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल जय गोपाल,
राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 राधे श्याम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे बोलो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताय गौर निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। गुरुदेव प्रभुपाद गुरुदेव प्रभुपाद। प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल। ये बैठा वो खड़ा हो गया, जब कहते बैठा था खड़ा हो गया। बहन अच्छा अच्छा। हरि बोल 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 हरि बोल। बोलो गौर हरि भगवान की, बोलो कलिपावन अवतार गौर हरि भगवान की। हरे कृष्ण। बैठ जाओ। तो ऐसा हमने अपना विचार बनाना है जीवन काल में। जब तक जीवन है, वैसे जीवन तो अनित्य है,
सदा दुनिया में कोई रहने वाला नहीं है, पर प्राय हम रहने वाले लोग जो हैं, जिस काम के लिए आए थे उसको भूल जाते हैं। हम यहाँ पर अपनी भावना का परिवर्तन करने आए थे, तो भावना का परिवर्तन होगा भगवान का भजन, भगवान का चिंतन, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, लेकिन हम उसको भूल जाते हैं। इसलिए कहा है आया था हरि भजन को। किस लिए आया था? भजन करने के लिए। भजन से ही भावना का परिवर्तन होगा। लेकिन हुआ क्या? मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। हम केवल हरि भजन के लिए यहाँ आए थे, लेकिन पैसा बड़ा अच्छा लगा हमको। पैसा सभी को बहुत अच्छा लगता है तो लेकिन एक भजन में कहा है, कहा दूसरा भजन है वो, उसमें बताया है ना पैसा लगता है, ना तेरा ढेला लगता है, ना पैसा लगता है, तू राम सिमर कर देख ले ये कैसा लगता है, तू राम सिमर तू श्याम सिमर कर देख ले ये कैसा लगता है, तू श्याम ना पैसा लगता है, न तेरा ढेला लगता है, तू कृष्ण सिमर कर देख ले ये कैसा लगता है। बिन पैसे के गणिका तर गए सदन कसाई, जहर का प्याला मीरा पी गई भज कर कृष्ण कनाई, ना पैसा लगता है, न तेरा ठेला लगता है, तू गौर सिमर कर देख ले ये कैसा लगता है, तू गौर भाई, ये जो दुनिया में जहां तेरा मन लगा है ये क्या है? सपनों का संसार सुहाना, 4 दिनों का मेला, सपनों का संसार सुहाना, 4 दिनों का मेला, बिछुड़ गए तेरे संगी साथी, उड़ गया हंस अकेला, ना पैसा लगता है, न तेरा ठेला लगता है,
भजन सिमर कर देख ले ये कैसा लगता है। मूड पकड़ कर तिरिया रोवे, पेट पकड़ कर मैया सारे अपने सुख को रूमे, भुजा पकड़ कर भैया। ना पैसा लगता है न तेरा धेला लगता है, ना तू राम सिमर कर देख ले ये कैसा लगता है। तू राम तू श्याम सिमर कर देख ले ये कैसा लगता है। तू श्याम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। जाओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल निताय गौरंगा निताय गौरंगा, निताय गौरंगा गौर हरि। जय सचिनंदन जय सचिनंदन, जय सचिनंदन गौर हरि। गौरा गौरा गौर हरि, पतिता पावन गौर हरि। युग अवतारी गौर हरि, नदिया बिहारी गौर हरि। कली मलहारी गौर हरि, इसको ढक दो। गौरा गौरा गौर हरि, निताय गौरंगा गौर हरि। जय सचिनंदन गौर हरि, गौरा गौरा गौर हरि। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम हरे हरे।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरि बोल हरि बोल हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे राम राम हरे हरे निताय गौरंगा निताय गौरंगा जय सच्चिनंदन जय सच्चिनंदन गौर हरि पतिता पावन गौर हरि अवतारी गौर हरि नदिया बिहारी गौर हरि कलिमलहारी गौर हरि हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे हरे निताय गौर हरि बो हरि बो हरि बो हरि बो गौर जय जय प्रभुपा निताय गौर प्रेमानंदे निताय गौर प्रेमानंदे निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल बोलो गौर हरि भगवान की वो पुस्तक पहले वाली जो भजन का पहला भजन प्रसाद क्या किसका जन्मदिन तेरा मेरा जन्मदिन थोड़ा आज है मेरा जन्मदिन तो हो गया भाई तो चल रहा अभी आगे अच्छा अच्छा ये बोल चलो भाई इसको सारा खाना पड़ेगा मेरे को श्री गुरु महाराज की व्यास पूजा महामहोत्सव की हरे कृष्णा
बोलो पतित पावन शिल प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सचरी श्रृंखला भक्ति सिद्धांत सचि ठाकुर महाराज प्रभुपाद की जय। इस्कान बीवीटी संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा में शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवृंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री गौर राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की। बोलो गिरी गोवर्धन की। बोलो गिरी गोवर्धन की। बोलो वृंदावन मथुरा धाम की। बोलो नवदीप द्वारका धाम की। श्री धाम मायापुर धाम की। श्री श्री यमुना मई गंगामयी की। श्री श्री तुलसी देवी भक्ति देवी की। श्री श्री सामवेद भक्तवृंद की। श्री श्री युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की। संकीर्तन यज्ञ की। हमारे प्यारे गुरुदेव पूरी दुनिया में हरि नाम का सनातन धर्म का प्रचार करने वाले अति दयालु परम कृपालु पतित पावन शिला प्रभुपाद की। पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की। पतित पावन शिला प्रभुपाद गिरी गोवर्धन की। निताय गौर प्रेमानंदी। निताय गौर प्रेमानंदी। निताय गौर प्रेमानंदी। सब भक्तों की जय जयकार। सब भक्तों की जय जयकार। गुरु और गौरांग की जय जयकार। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। बोलो श्री श्री राधा कांत भगवान की। बोलो प्रभुपद कृपा राधा कांत भगवान की। बोलो गिरिराज जी महाराज की। बोलो गिरिराज भगवान की। हरे कृष्ण। पतित पावन श्री गुरु महाराज की जय। पूजा महामहोत्सव की जय। गिरिराज जी में वास देने वाले श्री गुरु महाराज की जय। काम भगवान को देने वाले गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। पहले वाला भजन निकाल के लो। ये मक्खियाँ बैठ रही हैं, मक्खियों नहीं बैठ रहा। मक्खियाँ शुद्ध कर देंगी इसको। ओ देखो मक्खी बैठी क्या करे यार, मक्खी मत बैठने दो। हरे कृष्णा हरे हरे राम राम कृष्णा हरे राम हरे हरे राम। तो जीवन का उद्देश्य, जैसे इस भजन में पहले हमने गाया, भगवान का एक नाम है दीन बंधु। तो दीन है, उनके भी भगवान बंधु हैं। तुम दीन बंधु हितकारी, दीनों के तुम भला करने वाले हो। मैं दुखिया शरण त्यारी।
हम सब लोग वास्तव में दुखी हैं। सुखी कौन है? जो भगवान की शरण में आता है और भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। तो मैं आपकी शरण में हूँ प्रभु, मेरे जन्म मरण के जो फेरे हैं ये समाप्त करो, आप काटो जन्म मरण के फेरे। नंदलाल सांवरिया मेरे, विषयों के जाल में फंसकर, यहाँ विषय विकारों का जाल है, विषय विकारों में सब फंसे हुए हैं और अधोगति को प्राप्त हो रहे हैं। विषय विकारों से, काम से क्रोध, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है। बंदियों मोह पाश में फंसकर विषय विकार हमारे अंदर मोह पैदा कर देते हैं और हम मोहग्रस्त हो जाते हैं हर चीज़ से। और फिर होता क्या है, दुख पाए नाथ कनेरे, बड़े कष्ट उठाते हैं। नंदलाल सांवरिया मेरे, ये नंद के लाल। भगवान को अगर आप नंदलाल कहेंगे उनको बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि अपने भक्तों से उनको बड़ा प्रेम है। नंद बाबा और यशोदा मैया ये द्रोण और धरा के अवतार हैं। बड़ी घोर तपस्या की थी इन्होंने। तो भगवान प्रकट हुए, बोला क्या चाहिए कि हमें आपकी बाल लीला देखनी है। भगवान वैसे सारे भगवान सुंदर हैं, कोई भी लीला भगवान की, पर बाल लीला तो बहुत सुंदर है। भगवान ने कहा अच्छा, जब मैं द्वापर युग में अवतार लूँगा, बाल लीलाओं को सुख आपको दूंगा। नंद और यशोदा, इन दोनों को बाल लीलाओं का सुख इनको मिला। तो भगवान जो हैं नंद बाबा, उनको नंदलाल कहोगे तो बड़े खुश होते हैं। बोलो नंदलाल भगवान की। हम दीनहीन संसारी, हम संसार के लोग दीनहीन हैं। एक आशा नाथ त्यारी, बस आपकी आशा है क्या? तेरे चरण कमल के चेहरे, हम आपके चरण कमलों के चेले हैं सारे प्रभु। नंदलाल सांवरिया मेरे, दिन रैन चैन नहीं आवे प्रभु, बड़ी परेशानी है, चैन नहीं है। क्या हो रहा है? एक तेरी याद सतावे, ऐसा बन जाना चाहिए कि बस भगवान को हम याद करते रहे हर समय। एक भजन में, दूसरे भजन में कहा है, मोहे आन मिलो भगवान, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो भगवान, बहुत दिन बीत गए। मोहे आन मिलो घनश्याम, बहुत दिन बीत गए। राधा की अखियों के तारे, राधा की अखियों के तारे, मेरे भी बन जाओ सहारे, मेरे भी बन जाओ सहारे। भक्तों के सुख धाम, बहुत दिन बीत गए। भक्तों मोहे आन मिलो भगवान, बहुत दिन बीत गए। हे प्रभु, बड़े दिन हो गए, कब मिलोगे मुझे? बस ऐसी लालसा हमारे अंदर जागृत हो। याद रखो, ये मनुष्य शरीर केवल ठाकुर जी को मिलने के लिए, कन्हैया को मिलने के लिए ही मिला है, और कोई काम नहीं है। लेकिन हम लोग दुनिया भर के काम करते हैं और हमारी भावना बड़ी दूषित हो जाती है। तो कहते हैं भाई मुझे चैन नहीं आ रही प्रभु, आपकी याद सताती है। जग देख लिया बहु तेरे, जग बेकार है, सब स्वार्थी लोग इकट्ठे हुए हैं, स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं। सुर नर असुर मुनि की जा रीति, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। नंदलाल समझिया मेरे प्रभु, हमने जग को देख लिया, आप ही हमारे सब कुछ है। निशिवासर ध्यान लगाऊं, तेरे पद रज शीश चढ़ाऊं।
गुण गाऊं सांझ सवेरे, ये करना चाहिए। भगवान के चरणों का ध्यान, कन्हैया के चरणों का ध्यान और भगवान के चरणों की यहाँ जो धूली है सारी ब्रिज में, ये हम भगवान चले हुए हैं। कई संत महात्मा सारे शरीर में लपेट कर रखते हैं, इसको माथे से लगाओ भगवान ब्रिज की ब्रिज रज को, हैं तेरी पद भगवान के चरणों की रज ही है सब ब्रिज जो है। पद रज शीश चढ़ाऊँ, गुण गाऊँ सांझ, दिन रात भगवान के गुण गाते रहे हम। हरे कृष्णा नंदलाल समरिया मेरे नंद के लाल। और फिर कह रहे हैं कि तुमने लाखों पापी तारे, कितने पापियों का उद्धार कर दिया प्रभु, नहीं कुछ गुण दोष विचारे। अभी देखो कि भगवान कैसे हैं। ये मैं आपको भागवत का श्लोक सुनाता हूँ। भगवान कैसे हैं, भागवत के 3 स्कंद में कहाँ लिखा है इसका? भागवत का तूने लिखा था, मैंने देखा कहीं है श्लोक के बाद। अच्छा हाँ, भागवत का 3 स्कंद 2 अध्याय 23वां श्लोक। भगवान कैसे हैं ये मन में धारण करो सारे। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघासया पाय यद पाय साध्वी लभे लेभे गतिम धात्री उचितम लेभे गति धातरी तथा अन्यम किंबा दयालु कंबा दयालु शरणम ब्रजेयम। ये जो है उद्धव जी कह रहे हैं विदुर जी को, क्या कह रहे हैं? ओहो भला मैं उन जैसे अधिक दयालु किसी और की शरण कैसे ग्रहण करूं? उद्धव जी कहते हैं उन जैसे, भगवान जैसा कोई दयालु नहीं है, कृष्ण भगवान जैसा कोई दयालु नहीं है, किसकी शरण ग्रहण करूं? क्यों वो कह रहे हैं इतना दयालु भगवान को? जिन्होंने उस आसुरिनी राक्षसी आसुरिनी पूतना को माता का पद प्रदान किया। देखो आई थी मारने के लिए भगवान को, राक्षसी पूतना राक्षसी। कंस परेशान था, उसको पता लग गया था कि मेरा काल प्रकट हो गया है, तो मारने का उसने बड़े ब्रिज बच्चे मार दिए, बहुत सारी बड़ी हत्याएं की उस पापी ने। पूतना बहुत बड़ी दुष्ट राक्षसी थी। ये राक्षस भी भेष बदल लेते हैं। उसने बड़ा सुंदर भेष बनाया, जैसे कि वैकुंठ से लक्ष्मी नीचे आ गई हो। और भक्त बेचारे भोले भाले होते हैं। यशोदा मैया रोहिणी माता भोले वाले हैं दोनों। तो कहते मैं तुम्हारे लाला को खिलाऊं। लाला उसने बहुत छोटे थे भगवान, लेकिन वो किसी भी अवस्था में है वो भगवान है। तो गोद में लेके तरफ ले गई, अपने स्तन के ऊपर उसने जहर लगा रखा था, हलाल कूट जहर के। बच्चा तो स्तन पीने लग पड़ता है। जब स्तनपान कराने लगी तो भगवान ने जहर, भगवान को कौन मार सकता है? स्तन तो पिया, पान के प्राण भी पीने लगे भगवान, प्राण भी पीने लगे। अयु कहते मुझे छोड़ो, छोड़ दो, तुझ तो मारने आई थी, छोड़ो। लेकिन भगवान ने तो नहीं कहा, पर भगवान की तरफ से मैं कहता हूँ, कहूँ भगवान कहते हैं जिसको मैं एक बार पकड़ लेता हूँ उसको छोड़ता नहीं।
वही बात हुई नहीं, भगवान ने उसके प्राण और फिर उसको माँ की गति दी, जो देवकी माता को गति मिली कि उसके स्थान पिया। ये है हमारे भगवान। इतने दयालु भगवान भाई नहीं मिलेंगे। अब ये शरीर मिला है, उन दयालु भगवान के चरणों में लग जाओ, कृष्ण भगवान के चरणों में लग जाओ। वही कृष्ण कृष्ण चैतन्य महारूप प्रभु के रूप में समझाने आए हैं अपने बड़े भाई बलराम नित्यानंद के साथ। बड़ी दया कर रहे हैं कलयुग के जीवों पर। इनकी कृपा ले लो बस, और हमारा कोई काम नहीं यहाँ पर। हमारा काम यही है कि भगवान की कृपा को लेना, भगवान की कृपा को लेने का प्रयास करो। भगवान की कृपा कैसे? अपनी शुद्धि करो बस, नाम का सहारा। एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का, एक भजन बिना वो जीवन तेरा है पगले किस काम का। भजन इसी नाम से मीरा तर गई लेके सहारा शाम का। इसी एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। याद रखो, दुनिया के सारे सहारे झूठे हैं। अगर पति पत्नी का बड़ा प्रेम होता है, पति के प्राण पे केवल उड़ जाए, जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है, शरीर की शक्ल बदल जाती है, विकृति जैसी बेकार हो जाता है। आत्मा के रहते ही ये शरीर, पंचभूत शरीर जो है, पृथ्वी जल वायु आकाश और ये अग्नि से ये शरीर बना हुआ है। अर्थ वाटर फायर एयर ईटर, माइंड इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। ये शरीर तो जब पति के प्राण पे उड़ गए और डर रही है अंदर से, बेकार लग रहा है वो। सारी उम्र साधक बेचारी क्या कहती, जल्दी ले जाओ इनको, अभी नहीं एक रात रखने के लिए तैयार, उनको ले जाओ। संसार की ऐसे पत्नी के प्राण पे क्यों उड़ जाएंगे, वो भी कहेगा ले जाओ, और कोई दूसरी ढूंढ के लाएगा। जैसे एक अपनी पत्नी को कहता है कुछ, कि तुम मर जाएगी तो मैं दूसरी ले आऊँगा। तो संसार ऐसे ही है। देखो, असली सहारा भगवान का है, हमने उन्हीं का सहारा लेना है। और ये भगवान इतने दयालु हैं, जो पूतना उनको मारने आई, उसको भी, पूतना को भी भगवान ने माँ का जो है पद दे दिया। अहो भला मैं उनसे अधिक दयालु किसी और की शरण कैसे ग्रहण करूं। उद्धव जी कह रहे हैं विदुर जी को, जिन्होंने उस आसुरनी पूतना को माता का पद प्रदान किया। क्यों किया प्रदान भाई? महामान के स्थान पिया है। भगवान दयालु जाने सारे बोलो नहीं है, बहुत ज्यादा उन जैसे को। लेकिन हम निर्दयी हैं, दुष्ट हैं या नहीं? बहुत दुष्ट हैं, क्योंकि ऐसे दयालु भगवान को छोड़कर इधर उधर भटक रहे हैं। किसने पत्नी की शरण ली है? पहले होता था कि स्त्री होती थी पतिव्रता, है ना। अभी आजकल पुरुष हो गए हैं पत्नीव्रता। जो एक बार मैंने देखा, एक आदमी, पुरानी बात, हम छोटे थे, तो पत्नी कुछ पति को कह रही है, अब सामान खरीदना पता नहीं क्या, वो बेचारा जो कह रही है वो कर रहा है। फिर उसको गुस्सा आ रहा है, कह रहा मैं ऐसे कर निकाल दिया। कहते क्या करूँ, तूने जो कहा मैंने लाया। तो ये हालत है, बड़ी हालत है। ये दुनिया के सहारे सारे झूठे हैं। एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। मीरा जी ने भगवान
शाम का सहारा लिया था तो जहर दिया मीरा जी को, मीरा ने वो पी लिया, चुनामत के नाम से दिया, चुनामती बन गया वो। राणा ने जहर का प्याला मीरा को पिला दिया, पावन हरि के नाम ने उसे अमृत बना दिया। इसलिए भगवान का सहारा लेना है। भगवान पूतना को माता का पद प्रदान किया, राक्षसी पूतना को। यद्यपि वह कृतघ्न थी और उसने अपने स्तन से पिलाए जाने के लिए घातक विष तैयार किया था। ऐसा विष के थोड़ा सा भी लगने से आदमी का प्राण निकल जाए। लेकिन मूर्ख पूतना, तू तो अभी बैठी हुई है कम वैकुंठ लोक में, भगवान के धाम में। भगवान को कोई मार सकता है? भगवान को कोई नहीं मारे। भगवान को मारने वाले खुद मर जाते हैं, लेकिन भगवान इतने दयालु हैं जो उनको मारने आता है उसको भी सदगति दे देते हैं। श्री उद्धव जी विदुर जी को उपदेश देते हैं। बोलो अति दयालु परम कृपालु भगवान की जय। तो ये भजन जो मैंने गाया था, तुमने लाखों पापी तारे, नहीं कुछ गुण दोष विचारे। एक नेक्टर ऑफ डिवोशन से मैंने और नोट किया है, ये भी हमको याद रखना है। ये पद्म पुराण से दैन्य दैन्य बोधि का विज्ञप्ति का एक उदाहरण है। देखो जो कई भक्त हुए, पहले उनका जीवन अच्छा नहीं था। हाँ? कौन से भक्तों का उदाहरण देंगे जो पहले अच्छे नहीं थे? हैं? अभी अजामिल, अनेक होंगे जो अच्छे नहीं थे, लेकिन वो भी जो हैं, तो उसमें ये बताया है, इसमें लिखा है, प्रभु मुझसे बढ़कर कोई अन्य पापी जीव नहीं है, ना ही मुझसे बढ़कर कोई अपराधी है। मैं बड़ा अपराधी हूँ प्रभु, मैं इतना पापी और अपराधी हूँ कि आपके समक्ष अपने पाप कर्मों को अंगीकार करने के लिए आता हूँ तो मुझे लज्जा आती है। यह भक्त की सहज स्थिति है। यहाँ एक बद्ध आत्मा की बात है। इसमें आश्चर्य नहीं कि विगत जीवन में वह कुछ ना कुछ पाप कर्म किए रहता है। जो भक्त बन जाते हैं, जैसे नाम लिए गए, अभी अजामिल पहले बड़े पाप के, लेकिन नाम से तर गया वो, तो भक्त ऐसा ही सोचता है। भक्त जो बन जाता है, पहले कर्म में बड़ा पापी हूँ और इसे भगवान के समक्ष अंगीकार किया जाना चाहिए। अगर आज कोई भक्त बन गया है तो पहले पता नहीं कितने पाप किए उसने, भगवान के समक्ष वो अंगीकार करे। ऐसा कर लेने पर भगवान निष्ठावान भक्त को क्षमा प्रदान करते हैं। भगवान क्षमा कर देते हैं, वो बड़े दयालु हैं। सबको हम सब पापी जीव हैं। इधर कोई ऐसा है जो पापी नहीं है? हाथ खड़ा करो। जो बड़ी धर्मात्मा है, कौन है यहाँ पर? हाथ खड़ा करो। अच्छा, पाप आत्मा कौन है यहाँ पर? एक आशीर्वाद दे रहा, कहते हैं आप पाप आत्मा, मैं पुण्य आत्मा है जिक्र। ये पुण्य आत्मा, ये जो फूल पीछे कर रहा है तो पुण्य आत्मा है। तो क्या है? पुण्य आत्मा। हम सभी पाप आत्मा है, पर स्वीकार करना है अपने पापों को। पुण्य आत्मा बनने का प्रयास करना है, और भगवान जब उनके चरण में प्रार्थना करेंगे वो बहुत दयालु हैं, वो क्षमा कर देंगे। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो,
हमें तो बस तेरा सहारा है, और ना कोई हमारा है। तू ही प्यारों से प्यारा है, प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो। लगी मुझे बड़ी बेआदी है, ना पूजा पाठ समाधि है, तेरे बिन सब बर्बादी है। मैं पापी बख्शनहारे तुम, मेरी नैया के किनारे तुम। प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो, कृष्ण तुम बड़े कृपालु। इस बात को याद रखो, भगवान बहुत दयालु हैं। ये पूतना का उदाहरण बहुत बड़ा है, दया के सागर हैं, लेकिन हम इतने दुष्ट बन चुके हैं अपने पापों के कारण, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो प्रभुपाद कृपा से सब अच्छे बनने का प्रयास करो और अपने जीवन को सफल करो। जीवन की सफलता इसी में है कि हम भगवान की शरणागत हो जाएं और उनके चरणों में लग जाएं, उनका भजन करें और उनकी कृष्ण भावना से भावित हो जाए। ये प्रभुपाद जी की देन है। अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ, बोलो अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ की, बोलो अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ देने वाले शिला प्रभुपाद की, बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। बस इस संघ को अच्छे ढंग से अच्छा आगे बढ़ाओ, अच्छे बनो, प्रभुपाद जी की आज्ञा में रहो, जीवन सफल करो। बस एक बात ये है कि भाई बड़ी परीक्षा में बैठना है। बड़ी परीक्षा कौन सी परीक्षा? कौन सी परीक्षा? जाने की, दुनिया से जाने की। उसमें कोई मदद नहीं करेगा कुछ। अगर प्रभु के चरणों में मन लगा होगा ना, भगवान कृपा करेंगे। अरे वो देखो, द्रौपदी माता परेशान थी, जैसे द्रौपदी माता ने याद किया प्रभु मेरी रक्षा करो, भगवान तुरंत आए। देखो भगवान ने जो है हरि बोल भजन सुना देते हैं मेरे श्याम ने, ये इसमें ही होगा। एक भजन के बाद उसका पेज नंबर नहीं मिला, दूसरी बुक में है। मुझे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम, हरे कृष्णा राम हरे हरे कृष्णा पकड़ के रख, पकड़ के रख, पकड़ के रख। ये नहीं, वो दूसरा भजन जो है ना, हरे कृष्णा लिखा।
नाटक लगा रहा है, क्या कर रहा है तू? बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रेम दी जंजीर नाल सांवरे नू बन्नी, प्रेम दी सांवरे नू बन्नी, किसे तरकीब नाल सांवरे नू बन्नी, किसे प्रेम दी जंजीर नाल सांवरे नू बन्नी। पूछिए जशोदा कोलो दस मैया हाल नी, पूछ कि मैं शाम बनया सी उखले, कि मैं शाम बनया सी उसे तरह की बनाल सांवरे नू बन्नी। प्रेम दी जंजीर नाल सांवरे नू बन्नी। सभा बिच द्रौपदी ने शाम नू पुकारिया, साड़ियां दा रूप मेरे सांवरे ने तारिया, रूप मेरे सांवरे ने तारिया। ओहो जई लीर नाल सांवरे नू बन्नी, ओहो प्रेम दी जंजीर नाल सांवरे नू बन्नी। बोलो मोल मुकुट बंसी वाले की, बोलो सांवरे भगवान की। हरे कृष्णा। आप सबका धन्यवाद किया जाता है। अभी क्या कुछ नहीं है? अच्छा वो हरे कृष्णा हरे हरे ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरोन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम पूज्य नवयोगेंद्र स्वामी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। परम पूज्य
नवयंगेंद्र स्वामी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अभी मैं गुरु महाराज जी के बारे में क्या कहूँ, ये तो बहुत छोटी बात है कि महाराज जी एक परमोच्च स्थान पे है और मैं एक पति जो हूँ, तो महाराज जी का ग्लोरिफिकेशन मेरे अभी आज्ञा दिया है गुरु सच्चिदानंद प्रभु जी ने, तो मैं प्रयास करूँगा थोड़े बहुत 2-4 शब्द मेरे कुछ गलती से निकल जाए तो गुरु महाराज जी और आप सब लोग माफ़ करना। तो मैं 2 ही मिनट बोलूँगा। तो इसमें मैं पहले कहना चाहता हूँ कि मुझे भक्ति का कोई ज्ञान नहीं था। मैं इस्कॉन से 2005 में परम पूज्य अपने मेरे गुरु महाराज जी लोकनाथ महाराज जी के संपर्क में 2005 में आया। उसके बाद में बीच में सिर्फ इस्कॉन के संपर्क में था, लेकिन 2017 में मैं मायापुर में सच्चिदानंद प्रभु जी से मिला। तो प्रभु जी से मिलके मेरे को मैं प्रभावित हो गया और प्रभु जी बोले कि प्रभु जी की ये जीवन थोड़ा सा ही और बहुत कठिन है, तो इससे निकलना है तो आपको ब्रज में आ जाओ आप। उनके मैंने गुरु महाराज जी को पूछा नहीं है, बोले आ जाओ, गुरु महाराज जी भी आज्ञा दे देंगे और उस भगवान राधाकांत जी सब ठीक कर देंगे। तब तक तो मैंने राधाकांत जी का मंदिर भी नहीं देखा था। मैं एक ही बार पैदल परिक्रमा की थी, लेकिन एक मंदिर मुझे पता नहीं था। तो मैं चोपड़ा के सनातन प्रभु के माध्यम से मैं और कन्हैया प्रभु जी के माध्यम से यहाँ पहुँचा। तो यहाँ आने के बाद पहले ही कुछ दिनों के बाद परम पूज्य महाराज जी का मेरे को दर्शन हुआ। डायरेक्ट दर्शन तो पहले 2008 या 9 की बात होगी। मैं इसी मंदिर में मैं जाया करता था, तो महाराज जी वहाँ तुलसी आरती में आए थे। तो उसी बार मैंने पहली बार महाराज जी को दर्शन किया। और बाद में जब 2017 में मेरे को कोरोना हुआ तो 15 दिन में क्वारंटाइन था। तो उसी पीरियड में जो पहले 9-10 लाख केस इंडिया में हुए, उसमें मेरा भी नंबर लग गया था। पति जो होने के कारण पहले ही नंबर लग गया मेरा। तो वहाँ मैंने 15 दिन मेरे गुरु महाराज जी, और ये भी मेरे गुरु महाराज जी, तो उनके 15 दिन मैंने महाराज जी के लेक्चर और कीर्तन सुने। मेरे को पीछे एक मोरे हॉस्पिटल का बोर्ड था, वो बोर्ड दिखता था, बस कुछ नहीं, और पंछियों की आवाज़ आती थी। और जब भी मेरे को बीच बीच में ऐसा फीलिंग होता था कि अभी मेरे को पल्स रेट बढ़ रहा है, डॉक्टर होने की वजह से मेरे को कुछ साइन सिम्टम दिखते थे कि मेरे को हार्ट अटैक ना हो जाए, कुछ ना हो जाए, ऐसा फील होता था। तो मैं माला जपता था और महाराज जी के कीर्तन सुनता था। और ये 14 दिन के बाद में डिस्चार्ज हुआ तो सब मेरे रिपोर्ट नॉर्मल आए। बाद में योगायोग से मैं कार्तिक महीने में दशहरे में पहले आया, फिर कार्तिक में इधर आया। और आने के बाद महाराज जी से जो मिला तो अभी इधर से जाने का मन नहीं कर रहा। अभी महाराज जी की आज्ञा और राधाकांत जी की आशीर्वाद, इनसे मेरे को मेरे पिताजी ने भी कभी मेरे ऊपर इतना प्रेम नहीं किया होगा, इतना प्रेम महाराज जी ने मेरे ऊपर किया। तो मैं महाराज जी का सत्य श्रवणी हूँ। और महाराज जी के बारे में क्या कहना, तो आप लोग सब ज़्यादा मुझसे जानते हैं। तो मैं बस महाराज जी ऐसा आशीर्वाद मेरे ऊपर रखे और मेरे पति जी का उद्धार करने का मैं महाराज जी के चरणों में पढ़ के प्रयास करूँगा। हरे कृष्ण। प्रणाम सभी। वैष्णव ठाकुर श्री गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज की कृपा से 2 शब्द संक्षेप में कहूँगा और गुरु महाराज के चरणों में प्रार्थना करूँगा कि जो कुछ भी भूल हो जाए तो इस पतित के अपराध को क्षमा करे। जैसा शास्त्र कहते हैं कि भगवान कितने दयामय हैं, भगवान कितने पवित्र हैं, भगवान कितने ज्ञानमय हैं, भगवान कितने उदार हैं, ये हम सभी शास्त्रों से पढ़ तो लेते हैं, लेकिन इसकी अनुभूति जीवन में भगवान के संपर्क में नहीं होने के कारण हम सभी नहीं कर पाते। ये अनुभूति जो कराते हैं परंपरा के अंतर्गत गुरु महाराज ही कराते हैं। बोलो श्री गुरु महाराज की। तो गुरु महाराज साक्षात रूप से हम देख सकते हैं कि हम जिस मंदिर में आज वास कर रहे हैं,
ये महाराज की उदारता का ही परिणाम है। जब महाराज जी यहाँ आए, महाराज का कोई ऐसा संबंध नहीं था इस मंदिर से, लेकिन यहाँ के जो महंत जी थे उनको महाराज जी ने साथ में आए सभी भक्तों से कलेक्शन करके और सारा कुछ उनको सबके बटुआ खाली करके और उनको सौंप दिया। और वो उदारता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने महाराज को ही कहा कि आप इस मंदिर का सेवा कार्य संभालिए। तो ये जो उदारता अनुभव में आई, ये गुरुजनों की ही संभावना है, संसार में किसी व्यक्ति, साधारण व्यक्ति के अंतर्गत नहीं आ सकती, क्योंकि ये सभी संत भगवान के नित्य सानिध्य के अंतर्गत रहते हैं। हम कभी जब यहाँ आते थे कॉलेज लाइफ में, तो जब चलते थे परिक्रमा आदि करने के लिए, तो सोचते थे कहीं एक कमरा ही मिल जाए छोटा सा, और वहाँ पर खाली बिना गीजर वगैरह के हैंडपम्प ही मिल जाए, वहीं स्नान कर लेंगे। रात गुजारने के लिए खाली बैग रखने के लिए कोई थोड़ा सा स्थान मिल जाए, तो ऐसा सोचते थे। लेकिन फिर भी लोग बड़ी मुश्किल से एक आध हॉल में, वो भी 8-10 लोग एक साथ एडजस्ट होते थे, पैसा देना कुछ होता नहीं था। तो सोचते थे कब वो समय आएगा, कभी यहाँ पर ऐसा कोई स्थान मिलेगा। तो गुरु महाराज की ऐसी विशेष कृपा, इतना प्रोमिनेंट लोकेशन पर गिरिराज जी के अंतर्गत वास, वो भी इतने विशाल मंदिर, वो भी भगवान के इतने सुंदर आश्रय में गुरु महाराज ने प्रदान किया। तो कई बार अब लोग आकर के पूछते हैं कि हम यहाँ थोड़ा ठहर सकते हैं, तो मेरे को हंसी आती है कि मेरी क्या औकात है या किसी को ठहराने की। तो ये गुरु महाराज का ही विशेष कृपा है, जिन्होंने हमें इतना विशाल स्थान दिया, यहाँ पर सेवा का एक सौभाग्य प्रदान किया। बोलो श्री गुरु महाराज की। जब हम यहाँ आए थे तो यहाँ दुष्ट लोगों ने कुछ कब्जा करके रखा हुआ था, तो उस कब्जे को देख करके, और कुछ काम नहीं करने देते थे वो लोग, तो उस कारण से इस मंदिर की दशा ऐसी थी, बिल्कुल जर्जरित हो गई थी। सभी भक्तों ने जो पहले से जुड़े हुए उन्होंने देखा था। तो जब मैं पहली बार आया तो मेरे को ऐसा लगा, दरवाज़ा उस दिन बंद था, तो बोले माफिया लोग रहते हैं इसलिए किसी को भी अनुमति नहीं होती। तो इस दरवाजे के बाहर ही हम लोग गर्मी के समय में सो गए थे। शाम को गौ माता आई, गमछा बिछा के सो गए थे। गौ माता ने शाम को 5 बजे हमारे ऊपर पेशाब किया, तब नींद खुली। तब सोचा कि चलो गौ माता का आशीर्वाद तो प्राप्त हो गया। अंदर माता जी सेवा कर रहे थे, तो उन्होंने दरवाज़ा खोला ही नहीं था, वो पहचानते नहीं थे। शाम को महंत जी आए तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा अरे ये लोग तो सेवक लोग हैं, सेवा करने के लिए आए, इनको अंदर आने दो। दरवाज़ा खोला, चारों तरफ घूमे, देखा, ऐसा लगा कि गुरु महाराज ने हमें खांडव वन दे दिया है। जैसे पांडवों को हस्तिनापुर से खांडव वन मिला था, तो पहले तो महसाना में थे, वहाँ सब राजशाही ठाट बाट था। फिर वहाँ से देहरादून में भी गुरुजी ने भेजा, वहाँ भी सब ठाट बाट बहुत अच्छे हो गए। और वहाँ से जब यहाँ आए तो यहाँ एंट्री नहीं मिली, ताला लगा हुआ था, नीचे गमछा बिछा के सोए, जहाँ जूते खोलते वहाँ पर। सोचे कि अंदर आए तो सब जर्जरित अवस्था, कहीं से सांप निकल रहे हैं तो कहीं से बिच्छू निकल रहे हैं। अल्टर में से ही सांप निकला, इस कमरे में से भी सांप निकला, तो बड़ी अजीब व गरीब स्थिति। तो मन में ऐसा विचार आया, पैर रखने की भी जगह नहीं थी, इतना सामान पड़ा हुआ था, तो कूद कूद के जा रहे थे कि कहाँ पैर रखें, कब्जा कर रखा था लोगों ने इधर उधर। तो मन में आया कि खांडव वन दे दिया गुरुजी ने हमें। लेकिन फिर मन में तुरंत आया कि भगवान श्री कृष्ण ने जैसे पांडवों को दिया, उसको इंद्रप्रस्थ भी बनाया। तो गुरु महाराज की कृपा से तुरंत मन में विचार आया, यही हमारी कर्म भूमि है, गुरुजी इसे इंद्रप्रस्थ भी बनाएंगे। और ये इंद्रप्रस्थ कैसे बनना चालू हो गया, एक दिन महाराज आकर के पीछे की ओर जाते हैं, वहाँ सब जर्जरित अवस्था थी। तो गुरुजी कहते हैं अरे ये कैसा हाल है, इसमें भक्त लोग कैसे रहेंगे। तो महाराज पूछते तेरा बजट क्या है। मतलब बजट तो कुछ भी नहीं महाराज, सब फाफानंद हैं, लेकिन आपके आशीर्वाद से हो जाएगा। दूसरे दिन महाराज पूछते चालू किया काम तुमने। मैं सोचा बजट तो कुछ है ही नहीं, काम कहाँ से चालू होगा। तो मैंने कहा महाराज अभी थोड़ा नहीं हो पाया काम। अरे तू तो कह रहा था आपके आशीर्वाद से सब हो जाएगा, चालू क्यों नहीं किया। फिर मैंने भक्तों को कहा कि कोई नहीं यार, गोबर मिट्टी से लिपाई चालू कर दो, कम से कम जो बिना बजट के ही चालू हो सकता है। तो वही चालू किया, और उसके साथ ही फिर गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि बजट भी आना चालू हो गया, और धीरे धीरे फिर कार्य आगे बढ़ने लग गया। तो काफ़ी कुछ इंद्रप्रस्थ के रास्ते पर ये मंदिर आगे बढ़ रहा है, और आने वाले समय में बड़ा भव्य इंद्रप्रस्थ बनेगा, ऐसा गुरुजी की भविष्यवाणी है। गुरुजी ने कहा यहाँ बहुत सारे भक्त लोग आएंगे, और आकर के इतना होगा कि
हमारे लिए संभालना कठिन होगा, तो गुरु जी की वही भविष्यवाणी आने वाले समय में सार्थक होगी। ऐसी गुरु जी से भगवान के चरणों में प्रार्थना है। और गुरु जी की क्या विशेषताएं बताएं, हम तो तुच्छ जीव हैं, कुछ कहने की सामर्थ्य ऐसी नहीं रखते, लेकिन इन्हीं के आशीर्वाद से कुछ विशेषताएं जो तुच्छ जीव होने के नाते समझ पाए। उनमें देखा जाता है संसार में प्रायः कि संसार के प्रत्येक जीव इस संसार में, जैसे गुरु महाराज ज़्यादातर बल दे करके कहते हैं कि काम ही इस संसार का जड़ शत्रु महाबाहु है, जो भगवान की ओर चाह करके भी हमें आगे नहीं जाने देता। इस काम से देवता क्या, ऋषि मुनि क्या, कोई इससे बचना बहुत मुश्किल होता है। कोई अगर व्यक्ति इस काम से बच भी जाए तो वही काम आगे चल कर के प्रतिष्ठा का रूप ले लेता है। इसलिए काम से बचने वाले लोग अंत में प्रतिष्ठा के शिकार तो हो ही जाते हैं। जबकि प्रतिष्ठा इस आध्यात्मिक जगत में कोई कारण नहीं है लेने का, क्योंकि सब कुछ दिया हुआ तो भगवान का ही है, परंपरा का ही है, लेकिन फिर भी अहंकार बदल जाता है और काम से प्रतिष्ठा में चला जाता है। लेकिन गुरु महाराज का जो चरित्र है, बचपन से ही, बचपन में किसी व्यक्ति के अंदर काम आइसक्रीम आदि, खेलकूद आदि इन सब चीज़ों के रूप में पाया जाता है, लेकिन गुरुजी के अंदर बचपन से ही ऐसा कोई काम नहीं था। और 9 वर्ष की अवस्था में गुरुजी ने संसार छोड़ करके जंगल में चले गए भगवान की खोज में, ध्रुव महाराज के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए। इससे पता चलता है कि बचपन से ही काम से हीन बिल्कुल गुरु महाराज हैं। और जब उनका जन्म पत्री दिखाया गया तो उसमें भी कहा कि इनके जीवन में स्त्री सुख नहीं है। तो महाराज, जैसे हम लोग होते तो दुखी हो जाते, अरे स्त्री सुख नहीं है, लेकिन गुरुजी ने कहा मेरे जीवन में स्त्री दुख नहीं है, ऐसा कहना चाहिए। तो गुरु महाराज के हृदय में कोई काम तो रहा ही नहीं। साथ में महाराज जब गुरु पद पर आसीन होकर के सारे संसार में विचरण करते हैं, बहुत सारे लोग गुरु पद पर आसीन होकर के विचरण करते हैं, लेकिन उनके अंदर प्रतिष्ठा की लालसा है या नहीं है, ये तब पता चलता है कि जब उनको जो यश प्राप्त होता है उस यश को वो अपने पूर्ववर्ती गुरु को दे पाते या नहीं दे पाते। तो ये पूरे इस्कॉन क्या सारे संसार में सर्वत्र देखने को मिलता है कि गुरु महाराज ऐसे व्यक्तित्व हैं कि वो अपनी हर क्रिया का श्रेय सारा का सारा प्रभुपाद जी को देते हैं। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री गुरु महाराज की। ये गुरु महाराज की विशेषता है कि प्रतिष्ठा सारी गुरु महाराज अपने गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी को देते हैं। और वृंदावन में महाराज ने कहा कि आज भी मैं स्नान करने के लिए जाता हूँ तो प्रभुपाद जी से परमिशन ले करके जाता हूँ। ये गुरु जी की महिमा है। गुरु जी का नाम के प्रति जो विशेष प्रेम है वो सभी लोग जानते हैं, किसी से अछूता नहीं है। हम लोग तो खा पी करके और सुविधाजनक वातावरण मिल जाता है तो तुरंत फिर सोने की इच्छा होती है। मैं गुरु महाराज के साथ बॉम्बे में था, तो बॉम्बे में महाराज जी ने प्रसाद लिया, हमने भी प्रसाद ले लिया। महाराज अपने कमरे में बैठ करके जप करने लगे, बैठ करके सोफे पर। मैं भी महाराज के साथ नीचे पंखे में बैठ करके जप करने लगा। पंखा चल रहा है, पीछे नारियल का पेड़ है, पर्दे में से दिखाई दे रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा था। और प्रसाद पाने के बाद तो नींद बड़ी आसानी से आती है, तो नींद आने लगी। मेरे को नींद आ रही है, लेकिन बड़े संघर्ष के साथ जैसे तैसे करके माला घुमा रहा हूँ। तो महाराज कहते ठीक है जाओ बाहर बैठ के जप करो। तो मेरे को बड़ा सुकून मिला, चलो बाहर बैठ के कम से कम टांग फैला के सो तो पाएंगे थोड़ी देर। तो मैं बाहर गेट के बाहर सोफा पड़ा रहता है वहाँ, तो वहाँ जा कर के बैठ गया। फिर मैंने सोचा कि चलो महाराज तो देख नहीं रहे, सो लेते हैं। और महाराज का दरवाज़ा जैसे ही खुलेगा तो टक से आवाज़ आएगी तो जग जाएंगे उस समय में तो मैं बाहर बैठ के सो रहा हूँ। अचानक से सोते सोते मैंने देखा कि मेरी नाक में कुछ घुस गया है तो मैंने देखा, आँख खुली तो सामने गुरु महाराज जोर जोर से हंस रहे और कागज का बीड़ी जैसा बना करके महाराज मेरी नाक में ठूस दिए तो महाराज कब दरवाज़ा खोले, कब बाहर आए और कब मेरी नाक में घुसा दिए पता ही नहीं चला। तो हम लोग सोचते हैं कि महाराज को हम ऐसे ही ठग लेंगे, थोड़ा बाहर बैठ के सो लेते हैं, कौन से महाराज देख रहे हैं, लेकिन महाराज से कुछ छुपा हुआ नहीं है। घटनाएं यहाँ भी ऐसी घटित होती रहती हैं। गुरु महाराज अपने आचरण से शिक्षा देते हैं कि भगवान की प्राप्ति सीधे नहीं हो सकती, गुरुजनों के आश्रय से ही हो सकती है। तो
पॉइंट आउट करते हैं महाराज शिक्षा देने के लिए। महाराज की अपनी कोई ऐसी लालसा नहीं होती। महाराज एक दिन मंदिर में आए तो मैंने देखा कि मंदिर में जो पुजारी था एक बालक था, तो उसने महाराज का फ़ोटो वहाँ से हटा दिया है। तो महाराज का फ़ोटो नहीं था। हमने दौड़ के अंदर देखा, मैं बोला फ़ोटो नहीं है। महाराज देखेंगे तो मन में विचार करेंगे कि देखो मेरे बिना ये कैसे जा सकते हैं भगवान के पास, कैसे मूर्ख है। तो मैं सोचा शायद महाराज ने अभी देखा नहीं होगा, तो मैं चुपके से साइड से अंदर अल्टर में घुस गया और अल्टर में घुस के ढूंढ रहा हूँ महाराज का फ़ोटो कहाँ रखा हुआ है लगाने के लिए। मेरे को भी नहीं पता था, काफ़ी ढूंढा, मिल ही नहीं रहा है। मेरे को धड़कन बढ़ती जा रही है, नहीं मिलेगा तो क्या होगा। फिर बड़ी मुश्किल से एक ड्रॉवर में से मिला और मैंने रख दिया। महाराज यहाँ चेयर डाल करके बैठे हुए थे, तो महाराज जी जिस पोजीशन पे बैठे थे और महाराज का फ़ोटो जहाँ रखा रहता वहाँ से दिखाई नहीं देता कि फ़ोटो लगाए या नहीं लगाए, या बाद में लगा दिया या नहीं लगा दिया। महाराज बैठे हुए ही थे और मैं बाहर आ गया चुपके से, धीरे बड़ी चतुराई के साथ, कि मैंने लगा दिया है और महाराज देखेंगे तो दिखाई देगा। तो महाराज इशारा करते हैं ऐसे, कहाँ से ऐसे इशारा, मैं समझा नहीं क्या कह रहे हैं महाराज। फिर महाराज ने बुलाए, बोले अब फ़ोटो कहाँ से प्रकट हो गया। मैं बोला महाराज ने ये कब देख लिया, ये तो दिखाई देता ही नहीं यहाँ से। तो महाराज अंतर्यामी है, महाराज से कोई चीज़ छुपी हुई नहीं रहती। फिर भी हमारे दोषों को महाराज पॉइंट आउट नहीं करते, जानते हुए भी कि कैसी दुष्टताएं ये बालक करते रहते हैं, जिससे कि उत्साह हम सभी का बना रहे। अन्यथा भगवान भी अंतर्यामी, अगर भगवान एक एक घटना को हमारी अगर बताने लग जाए तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, हम कैसे सामना करेंगे। गुरु महाराज भी इसी प्रकार से गुणों को नोट कर लेते हैं और नोट करके आशीर्वाद प्रदान करते हैं, अब गुणों को कभी नोट नहीं करते। गुरु महाराज का नाम के प्रति जो निष्ठा है, मैंने उधमपुर में भी देखा। जब गुरु महाराज ने पुरुषोत्तम मास में मुझे सेवा का अवसर दिया, तो मैं ऐसा सौभाग्यशाली कि गुरु जी ने मेरे को कमरे में भी सुलाया। और जब मैं कमरे में सोता था, महाराज बोलते सो जा तो सो जा। मैं सो जाता था, मैं ऐसे करके सोता, मेरा कुर्ता छोटा था तो थोड़ा पेट दिखता था। महाराज कुर्ता नीचे कर तो मैं डर के एकदम से कुर्ता नीचे करता। तो महाराज जप करते रहते, जप करते ही महाराज हाथ में ही माला लेकर के थोड़ा सा विश्राम करने लगते। तो कुंती माता जी महाराज का विशेष रूप से ध्यान रखती हैं, तो माता जी देखते हैं कि महाराज रेस्ट ही नहीं करते, माला हाथ में लगी हुई है, सारी रात रेस्ट भी करते हैं, थोड़ी देर लेटते भी हैं तो भी माला लेकर के लेटते हैं। तो महाराज को माता जी कहती है, महाराज आप माला खोल करके लेटा कीजिए, आराम किया कीजिए, आप रेस्ट ही नहीं करते बिल्कुल। महाराज एकदम इनोसेंट भाव से कहते, अरे अरे भले मानसो, कम से कम मेरी माला तो मत हाथ से छुड़वाओ। तो ये गुरु महाराज हैं। हम लोग तो सोचते हैं कि हमारी हाथ से माला कब पीछा छूटे, हो गई 16 माला। लेकिन गुरु महाराज रो रो करके भजन करते हैं सारी रात। पुरुषोत्तम मास में मैंने महाराज का ऐसा आश्रय प्राप्त किया। तो गुरु जी के चरणों में यही प्रार्थना है कि अपना दिव्य आश्रय सदा मेरे जैसे पतित व्यक्ति को प्रदान करें। जैसे कि हम तो व्यास पूजा पर जा नहीं पाए थे, दुर्भाग्य हमारा। जैसे बहुत सारे लोग जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए नहीं जा पाते, लेकिन रथ यात्रा के माध्यम से जगन्नाथ जी स्वयं बाहर निकल करके पतित जीवों का उद्धार करने के लिए प्रकट होकर के जीवों पर कृपा करते हैं। ऐसे ही हमारी कोई योग्यता नहीं थी, लेकिन गुरु महाराज जैसे डॉक्टर जब ज़्यादा पेशेंट बीमार हो जाता है तो उसके घर पे जाना पड़ता है ट्रीटमेंट देने के लिए। तो गुरु जी हम जैसे बीमार लोगों को दया करने के लिए हमारे यहाँ पर और अपने स्वयं के यहाँ पर प्रकट हुए हैं और यहाँ पहुँचे हैं। हम महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार प्रकट करते हैं और गुरु जी से ही प्रार्थना करते हैं कि हम सबको ऐसा आशीर्वाद दें। पिछली बार जब महाराज आए तो महाराज ने, मेरे मन में बहुत लंबे समय से इच्छा थी कि पता नहीं कभी महाराज कभी गले से भी लगाएंगे क्या हमको। तो बहुत सारे सन्यासी लोग लगा लेते हैं, कुछ नहीं लगाते। गुरु जी का इतना आसानी से नहीं होता। तो गुरु जी ने जब पिछली बार आए तो महाराज ने अचानक से ही हृदय से लगाया और लगा करके महाराज कहने लगे, तुम्हें भगवान शुद्ध भक्ति प्रदान करें, तुम्हें प्रेमा भक्ति का दान दें, तुम इस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। मैं कार्य कुछ भी नहीं करता, सारा कार्य तो गुरु महाराज ही करते हैं। तो महाराज इच्छाओं को जान लेते हैं और उसके अनुरूप ही आशीर्वाद देते हैं। तो पतितों को भी महाराज इग्नोर नहीं करते। ये दयालुता जैसे महाराज ने भगवान के अनुभव करते हैं और अनुभव करते ही श्लोक बोलते ही रोने लग जाते हैं।
जैसे पुंडरिक विद्यानिधि जी इन श्लोकों को सुनते ही रुदन करने लग जाते थे, वही अनुभूतियाँ हम गुरु महाराज के दिव्य सानिध्य में प्राप्त कर सकते हैं और करके इस मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, आप सभी गुरु महाराज के सानिध्य में उनके प्रवचनों के माध्यम से उनके शिष्य बन करके उनकी आज्ञा का पालन करके हम सभी प्रयास करें और जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद गुरु महाराज। श्री गुरु महाराज की जय। वैष्णव ठाकुर श्री गुरु महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। बाकी सारे भक्त लोग डरे हुए हैं ग्लोरिफिकेशन करने को लेकर के, बाकी सब डरे हुए, बोले हिम्मत नहीं हो रही है महाराज के सामने बोलने की। धन्यवाद। हरे कृष्णा। सच्चिदानंद जी कहते हैं बाकी सब डरे हुए हैं, हिम्मत नहीं हो रही, तो डरे ही रहो क्योंकि अभी हमने जाना है। तो डरे रहो। तो आप सबका धन्यवाद। कृष्ण सब पर कृपा करें और अपने चरणों में आश्रय दें। प्रभुपाद कृपा करें, प्रेमा भक्ति का दान दें। हरे कृष्ण।